जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 27वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ेंगे और फिर उसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। दोस्तों, इसी वीडियो में हम पिछले प्रैक्टिस सेट का भी रिवीजन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए स्पेशल ये वीडियो है और सभी एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बुइया कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। बुइया कहाँ की नृत्य शैली है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन सी नृत्य शैलियाँ हैं? चलो, पोनुंग, पोपीर, रिखमपाड़ा, खमपाटी, ये महत्वपूर्ण नृत्य शैलियां हैं अरुणाचल प्रदेश की। दूसरा प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? उत्तर कर्नाटक संगीत। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कर्नाटक संगीत से संबंधित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर की बात किया जाए तो भक्ति संगीत से संबंधित है और सत्रिया की बात किया जाए तो बोर गीत से संबंधित है। कथक की बात किया जाए तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत यूपी का है अपने। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार से संबंधित है? किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से। तीसरा प्रश्न हमारा, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता को समर्पित है? उत्तर विष्णु। मोहिनीअट्टम किस देवता को, हिंदू देवता को समर्पित है? विष्णु को। सत्रिया, कथकली, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य के दोनों किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। ओडिसी डांस किस देवता को समर्पित है? सूर्य प्लस शिव देवता को समर्पित है। मणिपुरी किस देवता को समर्पित है? राधा प्लस कृष्ण की जोड़ी से संबंधित है। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता को समर्पित है? विष्णु को। सत्रिया और कथकली भगवान कृष्ण को। ओडिसी डांस सूर्य और शिव को। मणिपुरी राधा और कृष्ण की जोड़ी को। भरतनाट्यम भगवान शिव को समर्पित है। चौथा प्रश्न है हमारा, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। उत्तर तानवी शाह। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला तानवी शाह हैं, जिन्हें 2010 में सम्मानित किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें मिला? पंडित रविशंकर हैं, इनको मिला है 1968 में। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1959 में। संगीत क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। पांचवा प्रश्न हमारा, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? उत्तर कनाडा ने। कनाडा ने किया था 1930 में, हैमिल्टन शहर में हुआ था कनाडा के। दूसरा हुआ था लंदन में 1934 में हुआ था और 2022 में 22वें क्रम का हुआ था। भारत का चौथा हुआ था, पहला ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पहला स्थान किसका था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत का चौथा स्थान रहा है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए? विक्टोरिया में आयोजित किए जाएंगे और 2030 में 24वें कहाँ आयोजित किए जाएंगे? हैमिल्टन कनाडा में। फिर से वहीं कनाडा में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि 100 साल पूरे हो जाएंगे इसके। तो 6वां प्रश्न हमारा, द रूम ऑन द रूफ किसकी पुस्तक है? उत्तर रस्किन बॉन्ड। द रूम ऑन द रूफ किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की है। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें की बात किया जाए तो द रूम ऑन द रूफ हो गया, द ब्लू अम्ब्रेला हो गया, रोड्स टू मसूरी हो गया, चेरी ट्री हो गया, दिल्ली इज नॉट फॉर, ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं द रूम ऑफ द रूफ की। 7वां प्रश्न हमारा, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एमटीएस स्पेशल 2023 के लिए स्पेशल वीडियो है। 7वां प्रश्न हमारा, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय की। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने
किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। 8वां प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चित्तौड़ पर आक्रमण किया? उत्तर 1303 में। अलाउद्दीन मेवाड़ के राजा रतन सिंह थे। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है। तो शासनकाल से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। 9वां प्रश्न हमारा, किसने मोतीलाल नेहरू जी के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? उत्तर चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष भी यही रहे हैं, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे। स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। 10वां प्रश्न है हमारा, कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है? उत्तर धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है। कौन तय करता है? लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं। और द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कुल सदस्य कितने थे? 389 थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 देसी रियासतों से थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 की। 12वां प्रश्न हमारा, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? उत्तर 35 साल होनी चाहिए। और अनुच्छेद 153 में बताया गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में होंगी। और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये बताया गया है। और अनुच्छेद 157 में राष्ट्र अयोग्यताएं का वर्णन है। भारतीय नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 157 में इसका वर्णन है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। 13वां प्रश्न हमारा, संविधान समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान के प्रस्ताव में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। 14वां प्रश्न हमारा, किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया गया था? उत्तर तांबा का उपयोग। तांबा का उपयोग किया गया था औजार बनाने के लिए। और सबसे पहली धातु थी तांबा, जिसका खोज किया गया था। और फिर बाद में कांसा का उपयोग खोज किया गया। और फिर बाद में वैदिक काल में लोहा का खोज किया गया। तो 15वां प्रश्न है हमारा, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर 6वें भाग, मतलब 6वें भाग इसके आयोजित किए जाते हैं। और 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद का सदस्यों का वर्णन है। 16वां प्रश्न हमारा, अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर राष्ट्रपति के पास है। और 123 का उपयोग करते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 का उपयोग करते हैं अध्यादेश जारी करने के लिए। राष्ट्रपति कर सकते हैं और राज्यपाल भी कर सकते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 213 के तहत। तो अध्यादेश की घोषणा राष्ट्रपति भी कर सकते हैं और राज्यपाल भी कर सकते हैं। अधिकतम कितने दिन तक लागू रह सकता है? 6 महीने 6 सप्ताह अध्यादेश जारी रह सकता है, लागू रह सकता है। 17वां प्रश्न हमारा,
कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? उत्तर वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति की बात किया जाए तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और 14वें राष्ट्रपति बने हैं जगदीश धनखड़। अनुच्छेद 63 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद को और 64 में बताया गया है पदेन अध्यक्ष, 65 में बताया गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति, 66 अनुच्छेद में बताया गया है निर्वाचन और 67 अनुच्छेद में इसके कार्यकाल का वर्णन किया गया है। 18वां प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? उत्तर 2007 में, जिसकी अध्यक्षता की थी प्रियंका कानूनगो ने। राष्ट्रीय महिला अधिकार का आयोग 1992 में, इसकी अध्यक्षता की थी रेखा वर्मा ने। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2007 में। 19वां प्रश्न, भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को भारत के मानक मेरिडियन के रूप में देशांतर के रूप में चुना गया है। 5 राज्यों में होता है भारत का मेरिडियन, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 20वां प्रश्न हमारा, कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? उत्तर पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। मद्रास के गवर्नर के नाम पर था रॉबर्ट पाक के नाम पर इनका नाम पड़ा था। मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर पाक जलडमरू मध्य का नाम पड़ा था। 21वां प्रश्न हमारा, कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? उत्तर वेन्ना। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से 4 सहायक नदियां थी और वेन्ना सहायक नदी नहीं थी। तो 4 और कौन कौन से ऑप्शन थे? सहायक नदियां, कृष्णा की सहायक नदी की बात किया जाए तो भीमा सबसे बड़ी सहायक नदी है कृष्णा की, भीमा, फिर कोयना, घाट प्रभा, पंचगंगा और भीमा का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर पर्वत से होता है। 22वां प्रश्न हमारा, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर महाराष्ट्र में। भूसी झील महाराष्ट्र में स्थित है। और कौन सी हैं? बेन्ना और लोनार झील, ये सभी कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में हैं। तो भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। 23वां प्रश्न हमारा, भारत के अमेरिकी 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? उत्तर आगरा में। भारत की अमेरिकी 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 हाल ही में आगरा में आयोजित की गई है। 24वां प्रश्न, आज़ादी का अमृतकाल का समय कितने वर्ष रहेगा? उत्तर 25 साल। आज़ादी का अमृतकाल का समय कितने वर्ष रहेगा? 25 साल। आज़ादी के अमृत महोत्सव से लेकर आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक समय को आज़ादी का अमृतकाल कहा जाता है। 25वां प्रश्न हमारा, हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ संयुक्त रूप से किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? उत्तर माई 11 सर्किल के हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ संयुक्त रूप से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आइए इन सभी क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। दोस्तों रिवीजन बहुत ही जरूरी है, एक एक क्वेश्चन का आप अच्छे से रिवीजन करते जाइए। पहला प्रश्न, भुइया कहाँ का नृत्य शैली है? अरुणाचल प्रदेश। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कर्नाटक संगीत। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए? तानवी शाह। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? कनाडा ने की थी। स्वीडन में आयोजित किया गया था। द रूम ऑन द रूफ किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी?
नालंदा विश्वविद्यालय। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? 1303 में। किसने मोतीलाल नेहरू जी के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास ने। कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है? धन विधेयक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत का संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 35 साल। संविधान समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान के प्रस्ताव में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस के। किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार के लिए किया गया है? तांबा का। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 6वां भाग। अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कौन सा भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? वीवी गिरी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2007 में। भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को। भारत का जलमार्ग कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका को अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य। भारत कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? वेन्ना। भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। भारत और अमेरिकी की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? आगरा में। आजादी का अमृतकाल के समय कितने वर्ष रहेगा? 25 वर्ष। हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ संयुक्त रूप से किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? माई 11 सर्किल के। तो दोस्तों आइए अब आर पार प्रैक्टिस सेट के 26वें प्रैक्टिस सेट को भी फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी के सभी प्रश्न आपको याद रहें। नोपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। तंजौर बाल सरस्वती जिन्हें टी बाल सरस्वती भी कहते हैं किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन के बीच कितने वर्षों का अंतर रहता है? 2 वर्ष का। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली थे। किसने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 166। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली सीट में है? अनुच्छेद 130। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं? किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण होते हैं। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गंगखर पुनसुंग। गंगखर पुनसुंग भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। डैश नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। तवा बांध किस भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बराक किसकी सहायक नदी है? मेघना की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? उद्योग क्षेत्रफल और उद्योग क्षेत्र पर। 1991 में भारतीय रुपए अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया? 2 बार किया गया। किस पदार्थ का पीएच मान लगभग 14 होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साल्ट पीटर डैश एक अन्य नाम है, किसका नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट का। कौन सा एक रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही है? AB+। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? जयपुर में। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? बाबर ने। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश किया है? भारत किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 प्रैक्टिस सेट जिसको हमने फास्ट रिवीजन भी किया और 27वें प्रैक्टिस सेट को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपको इस चैनल पर बिना टाइम वेस्ट किए 15 से 20 मिनट में आपको 25 से 100 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट के एक्स्ट्रा फैक्ट फॉलो करते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में ही कंप्लीट कराए जाते हैं। तो दोस्तों इतने कम समय में किसी भी यूट्यूब चैनल पे
नहीं कराए जाते, लगभग 1 घंटे ले लेते हैं, पूरा टाइम आपका वेस्ट कर देते हैं बात करके। तो इसलिए यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।